फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट ईवी के स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो ईवी का जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम में काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। ऐसे में अगर हम लोग कोई अच्छे ईवी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो भी स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं वो किसी भी तरीके से आपके लिए बायो सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने से एनालिसिस जरूर करनी है। ये वीडियो बनाने का पर्पज बस आपको एक कह सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप अपनी अपनी रिसर्च करोगे तो वहां पे आपको ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको हेल्प करेगी। तो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं और आइए जानते हैं आज के हम लोग अपने पहले स्टॉक के बारे में। हमारा जो पहला स्टॉक आता है वो हमारा आता है बैटरी सेगमेंट से अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे इस स्टॉक से पिछले एक साल में आपको यहाँ पे 147% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक सालों के प्राइस एक्शन को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस स्टॉक से आपको यहाँ पे अप ट्रेंड की जो रैली देखने को मिलती है वो स्पेशली कह सकते हैं मार्च 2024 के बाद से आपको इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की रैली देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो ये कंपनी बेसिकली आपकी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां पे आप देखेंगे इंडस्ट्रियल बैटरीज ये बनाती है, ऑटोमोटिव बैटरीज ये बनाती है, प्लस लिथियम आयन बैटरीज भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 28,283 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 31 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से वो हमें यहाँ पे 32 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की वो हमें यहाँ पे 18.7% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की वो हमें यहाँ पे 14% का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो वो हमें यहाँ पे 0.64% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की वो हमें यहाँ पे 0.02 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 13.5% देखने को मिलता है। और आरओसी के जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 18% देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है इस साल का फाइनेंशियल 23-24 का वो हमें 11,260 करोड़ का देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। एबिदा की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस साल हमें फाइनेंशियल 23-24 का जो हमें एबिदा देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 1692 करोड़ का देखने को मिलता है। अब इनका जो एबिदा है वो भी आपको यहाँ पे हर साल तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं जिसे हम लोग पैट भी बोलते हैं वो हमें फाइनेंशियल 23-24 के लिए 906 करोड़ का देखने को मिलता है। और इनका जो पैट है वो भी आपको हर साल तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करते हैं ईपीएस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जो फाइनेंशियल 23-24 का जो हमें ईपीएस देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 49.49 रुपीज का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आपको 32.86% देखने को मिलती है। एफआई और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर हम लोग इस कंपनी में तो आप यहाँ पे देखोगे एफआई का जो स्टेक है लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में जो आपको एफआई का जो स्टेक देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको 23.84% देखने को मिलता है। और डीआईएस के स्टेक की बात करें तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया और अभी के टाइम में जो डीआई का जो स्टेक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 14.55% देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करते हैं तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया और अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक है वो हमें यहाँ पे 28.76% का देखने को मिलता है। इस कंपनी के प्राइस एक्शन को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस इस समय आपको करेक्शन मोड में देखने को मिलता है। प्राइस कह सकते हैं एक बार करेक्ट होकर के अपने प्रीवियस मेजर सपोर्ट जोन तक भी गया था, जहां पे प्राइस ने कह सकते 1400 का लेवल भी टच किया। अगर प्राइस कह सकते हैं इस लेवल के आसपास भी आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। जो इस स्टॉक का मुझे परफेक्ट बाइंग पोजीशन लगता है वो मुझे यहाँ पे 1400 के रेंज से लेकर के 1450 के बीच की रेंज का लगता है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का पहला स्टॉक। आई होप आपको हमारी अब तक की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग जानते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में। जो दूसरी कंपनी हमारी आती है वो हमारी आती है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको यहाँ से 98% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले एक साल के प्राइस एक्शन को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में ही जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो ये कंपनी बेसिकली आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां पे आप इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। एयर वेंट सिस्टम्स हो गए, डेकोरेटिव सिस्टम्स हो गए, ट्रिम एंड स्टोरेज सिस्टम्स हो गए, सनरूफ, फ्यूल टैंक्स और एक्सटीरियर प्लास्टिक जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 1,29,362 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 45 का देखने को मिलता है। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 32 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की तो वो हमें यहाँ पे 13.7% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें इस साल की तो वो हमें यहाँ पे 11.8% का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे 0.34% का देखने को मिलता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे 0.76 का देखने को मिलता है। कंपनी के प्लस परसेंटेज की बात करें वो हमें यहाँ पे 1.98% का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे तो आरओई का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 8.51% का देखने को मिलता है। और आरओसी
आरओसी का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 9.56% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के पीएनएल की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस साल हमें जो सेल्स देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे 98,692 करोड़ की देखने को मिलती है, और इनकी जो सेल्स है वो आपके यहाँ पे हर साल बढ़ती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है, और ये इस साल जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 3,020 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो कंपनी के जो की कंपोनेंट्स है जहां से कंपनी को मेजर अमाउंट रिसीव होता है वो आप यहाँ पे देखोगे वायरिंग हार्नर से 24%, विजन सिस्टम से 16%, बम्पर से 12%, अदर पॉलीमर प्रोडक्ट से 11%, डोर्स एंड पैनल से 9% और इंटीग्रेटेड असेंबली से यहाँ पे आपको 7% देखने को मिलता है। बाकी के भी जो उनका प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो जहां से इनको परसेंटेज वाइज जो अमाउंट आता है। इस कंपनी के जो टॉप 15 मेजर क्लाइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मर्सिडीज बेंज हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, ऑडी, होंडा, सुजुकी एंड मारुति, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, दाइमलर ट्रक्स, अमेरिकन ईवी एंड ओवीएम, हिंडाई, रेनॉल्ट जैसे इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। अगर हम लोग कंट्री वाइज बात करें जहां से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, आप यहाँ पे देखो इंडिया से इस कंपनी को 19% देखने को मिलता है, यूएसए से 19%, जर्मनी से 15%, चाइना से 9% और बाकी की सारी आप कंट्री यहाँ पे देख सकते हो। जो इस कंपनी का हमें जो मेजर रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट से देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे जो एसयूवीज की जो डिमांड्स है वो ग्लोबली काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है, और प्रीमियम जो व्हीकल्स है उनकी भी डिमांड आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अगर हम लोग कंपनी के विजन की बात करें तो ये कंपनी जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो लेके आने वाली है फाइनेंशियल 24-25 तक, वो आपको यहाँ पे 36 बिलियन को डॉलर का देखने को मिलेगा। वहीं उसमें 40% का आपको यहाँ पे आरओसी देखने को मिलेगा, और उसमें जो मेजर रेवेन्यू आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे 75% आपको यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से देखने को मिलेगा, और 25% कह सकते हैं आपको यहाँ पे दूसरे डिवीजन से देखने को मिलेगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखो लास्ट 3 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिलती है, और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 60.35% देखने को मिलता है। लास्ट 3 क्वार्टर से एफआईज और डीआईज की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एफआईज का जो स्टेक है लास्ट 3 क्वार्टर से वो बढ़ा है, और अभी के टाइम में जो एफआई का जो स्टेक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 12.88% देखने को मिलता है। डीआईज के स्टेक की बात करें तो डीआईज ने भी अपने स्टेक बढ़ाया लास्ट 3 क्वार्टर से, और अभी के टाइम में जो डीआईज का स्टेक है वो आपको यहाँ पे 18.04% देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के स्टेक की बात करें वो आपको यहाँ पे 0.06% देखने को मिलता है, और हम लोग पब्लिक के स्टेक की बात करें तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक है वो आपको यहाँ पे 8.68% देखने को मिलता है इस कंपनी में। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस एक्शन को देखें तो आप अभी देखोगे प्राइस में अभी आपको करेक्शन देखने को मिलता है। अगर प्राइस कह सकते हैं करेक्ट होकर के अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने मिलेगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। जो इस स्टॉक की मुझे परफेक्ट बाइंग पोजीशन लगती है वो मुझे यहाँ पे 175 से लेकर के 180 के बीच की रेंज में लगती है। हमारा जो तीसरा स्टॉक है ये हमारा है प्रिकॉल लिमिटेड, और गाइस इस स्टॉक की हम लोग ने ऑलरेडी में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस अपने चैनल पे कवर की हुई है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में वो वीडियो ऐड कर दूंगा ताकि आप वहां से जाकर देख सको। अभी के टाइम में हम लोग सिर्फ स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस एक्शन को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे अभी के टाइम में जो प्राइस है वो आपका करेक्शन मोड में देखने को मिलता है। अगर प्राइस करेक्ट होकर के अपने कह सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे या अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आता है तो ये आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। जो इस स्टॉक में मुझे परफेक्ट बाइंग पोजीशन लगती है वो मुझे यहाँ पे 450 से लेकर के 460 की रेंज में लगता है। तो गाइज ये रहे हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या ईवी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये किसी भी तरीके के स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने एनालिसिस जरूर करनी है। बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।